महाराजा छत्रसालजू को जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 में अंग्रेजी साल सन 1648 ईस्वी में एक छोटे से गांव पहाड़ी में भाव हतो। इनकी माताजी को नाव लाल कुंवरी और पिताजी को नाव चंपत राय हतो। भाग बुंदेलखंड के श्री राजा छत्रसाल महाराजा चंपत राय पिता थे, जिनके लाल कुंवरी सी माता कवि बाणी और वीर पराक्रमी थे, वेदों के ज्ञाता गौरव थे बुंदेलखंड के प्रजा के सुखदाता। छत्रसालजू के पिताजी बड़े वीर और साहसी बहादुर व्यक्ति हते, जिनकी धाक पूरे बुंदेलखंड में चलत हती। इनकी माता जू लाल कुंवरी पिताजी के संगे युद्ध करवे के लाने जात हती और कदम पे कदम संगे चलत हती। राजा छत्रसालजू बचपन से जो सब देखत रहते और तलवारन के संगे खिलौना जान के खेलत रहते और तलवारन से बड़ो प्यार करत हते। एक बहुत ही पुरानो दृष्टांत है। जब छत्रसालजू लगभग 6 माह के हते, ओई समय खबरी ने खबर दई के शत्रु लड़बे के लाने आ रहे हैं। राजा और रानी सकते में आ गए और हड़बड़ी में छत्रसाल को उतई छोड़ दो, और जब दूर निकल गए सो छत्रसाल की याद आई। जहां छत्रसाल को छोड़ो हतो वहां से हजारों घोड़ा निकल गए हते। राजा चिंता में पड़ गए और जब राजा ने कछु देर बाद खोजो तो छत्रसाल खेलत मिले। कात है कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। माता लाल कुंवरी देवी जू छत्रसालजू खां धर्म और संस्कृति की किस्से कहानियां सुनाउत थी और छत्रसाल बड़े चाव से सुनत हते। राजा छत्रसालजू ने अपने मम्मा के घरे रहके अस्त्र और शस्त्र चलावो सीखो और 10 वर्ष की उम्र में कुशल योद्धा बन गए हते। तनक सी उम्र में छत्रसालजू ने अनेक करतब दिखाए, ये देख के बड़े बड़े योद्धा दातन तरह उंगलियां दबा लेते थे। इतनी छोटी बाल उम्र में कुंदन लगे समर में राजा छत्रसालजू छा गए पूरे भारत भर में। खबर फैल गई गांवन गांवन में, सबई जनन के घर में। सीबी त्रिपाठी छत्रसालजू आगे सबई हुनर में। बड़े पुराने बताउत हते, जब छत्रसालजू लगभग 9 से 10 साल के हते, वही समय इनके माता पिता को देहांत हो गया हतो। एक समय की बात आए कि ओछा की रानी ने राजा चंपत राय जू को पकड़बे के लाने योजना बनाई और राजा और रानी को चारों ओर से घेर लो। राजा बहुत ही बीमार हते, सो भाग नहीं पाए। जब रानी ने देखो कि अब शत्रु हमें मार डाले, सो रानी ने एक कटार राजा खा मारी और एक कटार अपने पेट में मारी और स्वाभिमान के खातिर अपनी जान दे दी। एक खबर के बाद छत्रसालजू अकेले पड़ गए और उनके मम्मा जू ही उनके मददगार हते, सो अपने मम्मा के घरे रान लगे। समय बीतत गयो और छत्रसाल मम्मा के घरे रह के अपनी गुजर बसर करन लगे और 16 साल की उम्र में संबत 1722 अपन को ब्याह देव कुंवर जू के संगे होगा। भाग 16 साल में भई थी शादी 16 साल में भई थी शादी छत्रसाल राजा की, देव कुंवर सी रानी पाई बन गई जीवन साथी। राजा प्रजा खुशी भई भारी, सब कहूं बनो बराती। राजा छत्रसाल की गाथा वर्णन करें त्रिपाठी। समय बीतत बीतत गयो और बाघ हरी आ गई, जब छत्रसालजू के घर में एक कुंवर ने जन्म लाओ, जिनको पंडितन ने हृदय शाह नाम रखो। पूरे बुंदेलखंड में बहुत ही खुशी मनाई गई, खूब दान और धर्म करो गो। भाग छत्रसाल घर कुंवर पधारे, बांधे बंधन बारे। घोड़ा हाथी नचे द्वार में, बाजे ढोल नगारे। सोहर मंगल गीत गाए, सब छत्रसाल के द्वारे। सीबी त्रिपाठी छत्रसालजू गदगद खुशी के मारे। कुंवर हृदय शाह भी अपने पिता की राह पे चलन लगे और माता पिता से राजा महाराजन की कहानियां सुनन लगे। कुंवर हृदय शाह अपने माता पिता से घरे तलवारन से युद्ध सीखत हते। समय बीतत गयो और बिधना खां कछु और मंजूर हती, सो राजा छत्रसालजू की महारानी देव कुंवर उर्फ कमलावती जी को 30 साल की तनक सी उम्र में देहांत हो गया। पूरे एंगर पास के गांवन में शोक की लहर दौड़ गई। सबको यह खबर सुन के मूड मार के रोन लगे। राजा के संगे सब प्रजा भी दुखी हो गई। होई कायना हीरा सी रानी 30 साल की उम्र में चल बसी, पे बिधना को लिखो कोट आर सकत है। सबई जने जुरे और रीत रिवाज से महेवा और धुबेला के बीच बने फाटा पहाड़ में अंतिम संस्कार करोगा। भाग रानी भई स्वर्ग की बासी, 30 की उम्र जरासी। राजा रोए दुखी भय भारी, हो गई प्रजा उदासी। फाटा पर्वत मध्य बना दई, कमलावती समाधि।
कमलावती सुरई जग जाने, गाता लिखी त्रिपाठी। आज भी फाटा पहाड़ में रानी कमलावती जी की सुरई बनी है, जो एक दर्शनीय स्थल बन गओ और आवे जावे बारे सब जने समाधि देखवे जरूर जात हैं। राजा छत्रसाल जू रानी की गमी से गम में डूबे रात हते, साथ में कुंवरी की भी चिंता बनी रात हती। दिन बीतत गए और राजा धीरे धीरे अपने काम काज में लग गए। महाराजा छत्रसाल जू को रुतबा और जनमानस में छवि बहुत ही अच्छी थी। इनके अंदर समरसता को भाव हतो, सबई खां एक रूप से देखत हते, जी की वजह से सब काऊ मान सम्मान करत हते। चाहे हिंदू होए या मुसलमान होए, सबके संगे एक सौ बर्ताव करत हते। इसे प्रजा खुश रात हती। भाग खुशी रात ती पूरी प्रजा, दो बराबर दर्जा। समरसता को भाव हतो तो थी समान सब प्रजा। दिल ना कभू दुखाओ काऊ को, हो गई कथा अमर जा। सीबी त्रिपाठी छत्रसाल की हो रही घर घर चर्चा। राजा छत्रसाल जू को नाव सुनकर दुश्मन के पसीना छूट जात हते। देखन में खूब ऊंचे, पूरे 6 फीट के लंबे और शानदार मूछे, और जब घोड़ा पे बैठा हते और जब घोड़ा हिनहिनात हतो तो पृथ्वी कप जात हती। ऐसो शौर्य और बल हतो, बल काय न होए। बचपन में मम्मा और माई की भैंसियन को दूध पियो हतो और युद्ध करबो उतई से सीखो हतो। मम्मा की कृपा से भनेंज बहुत ही अच्छे योद्धा बन गए हते। स्वामी प्राणनाथ जी आपके गुरु हते और उन्हीं के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने मुगलन के छक्के छुड़ाए हते, जी की चर्चा पूरे देश में होत हती। पुराने जानकार बताउत हैं कि छत्रसाल जू ने अपनी मताई के गाने गुरिया बेच के एक छोटो सो अपनो सैनिक दल तैयार करो। तनक सी पूंजी में 30-35 घुड़सवार और लगभग 350 निगत बारे सैनिकन को एक दल बनाओ और मुगलन से जा भिड़े और मुगलन को करियामो करो। अपन ने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध लड़े और जीत हासिल करी, और संवत 1744 योगी प्राणनाथ की कृपा से आपको राज तिलक करोगा हतो। भाग ऐसो राज करो है छत्ता, हिल ना पाओ पत्ता। दांत करे खट्टे मुगलन के, पाई अपनी सत्ता। भागे मुगल हिल के दुम को, लागो भारी धक्का। सीबी त्रिपाठी छत्रसाल ने पाई युद्ध में फत्ता। अपनी प्रजा को सदा ध्यान रखने वाले राजा को 42 साल की उम्र में 13 मई सन 1731 के दिन स्वर्गवास हो गओ हतो। बताउत है कि प्रजा ने खेबो पीबो छोड़ दो हतो और पूरे राज में आफत सियान परी हती। पे विधना को जे मंजूर हतो। भाग पूरी करके उम्र 82 भय स्वर्ग के बासी। 52 युद्ध लड़े जीवन में, सामू करके छाती। छुड़ा दे छक्के दुश्मन के, ऐसे वीर प्रतापी। छत्रसाल की गौरव गाथा सुना रहे त्रिपाठी।